व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हमको आशा है आप स्वस्थ होंगे, ठीक से होंगे। मेहनत करें, आगे बढ़ें, सफलता प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामना है आपको। कल के वीडियो में हमने समावयवता, संरचनात्मक समावयवता के 4 प्रकार आपको बताए थे। अभी एक प्रकार उसमें बचा हुआ है जिसको चलावयवता कहते हैं, वो आपको बताना है। ये संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत आता है। संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत आता है। इसके 5 प्रकार थे, जिसमें से 4 हमने आपको बताया था इसके पहले। एक बाकी है जिसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म या इसको कहते हैं चलावयवता। टाटोमेरिज्म या चलावयवता। देखिए, चलावयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है जिसमें यौगिक के 2 रूप गतिक साम्य की स्थिति में होते हैं और एक रूप दूसरे रूप में बदलता रहता है। जैसे CH3 CO CH2 COO OC2H5 तो चलावयवता में हमने आपको बताया, चलावयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है जिसमें यौगिक के 2 रूप गतिक साम्य की स्थिति में होते हैं और एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये उदाहरण है चलावयवता का। चलावयवता का उदाहरण है एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, या इसी का एक नाम और है, वो एसीटो एसिटिक एस्टर। चाहे इसको एथिल एसीटो एसीटेट कहें या एसीटो एसिटिक एस्टर कहें, दोनों नाम एक ही है। तो एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर 2 रूपों में पाया जाता है। पहला रूप है कीटो फॉर्म, और यही जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी एक रूप दूसरे रूप में बदलता रहता है। दूसरा रूप जो इसका होगा वो CH3COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये इनोल फॉर्म है। एक कीटो फॉर्म है, दूसरा इनोल फॉर्म है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के ये 2 रूप पाए जाते हैं, एक कीटो फॉर्म है, दूसरा इनोल फॉर्म है। अब इसको कीटो फॉर्म क्यों कहा जाता है? देखिए, कीटोनिक ग्रुप ये है, ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप है, यहां पर 2 कीटोनिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसे कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो फॉर्म जो होता है वो लगभग 91% होता है। कीटो फॉर्म लगभग 91% होता है और ये लगभग
8.9% के होता है। ये कीटो फार्म है और ये इनोल फार्म है। अब कीटो से इनोल नाम क्यों पड़ा? इनोल से नाम इसलिए पड़ा, यह 2 पार्ट से बना है इनोल, ईन धन ऑल से बना है। ईन जो नाम है, ईन इसलिए रखा गया है क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, इसलिए ये ईन नाम रखा गया है। ऑल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है या एल्कोहलिक समूह होता है, उसके लिए ग्रुप सफिक्स जो लगता है, श्रेणी अनुलग्न जो लगता है, वो आल लगता है। एल्कोहलिक समूह जब होता है तो उसके लिए जो श्रेणी अनुलग्न लगता है वो आल लगता है। तो OH है तो इसके लिए आल लगेगा, और डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा। तो इसको सामूहिक रूप से हम इनॉल कहते हैं। ईन और आल दोनों होगा। अब ये कीटो फॉर्म इनोल में बदला क्यों, इसकी हम मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म यहां देखिए कि कैसे ये बदला। मैकेनिज्म का मतलब है क्रियाविधि। अब ये आपका दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये। अब ये कीटो फॉर्म है तो इनोल में बदला कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये CH2 को आप एक CH यहां कर दीजिए, और आप ये देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और यह H इससे जुड़ जाएगा, यानी CH2 का एक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ जाएगा, तो ये OH हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां चला आएगा, और जब यहां चला आएगा तो ये इनोल फार्म बन जाएगा आपका। तो ये कीटो फार्म है और एक इनोल फार्म है। अब आपको हम बताएंगे C3H4O2 के कितने प्रकाशिक समावयवी हैं। C3H4O2 के समावयवी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। कुछ अणुसूत्र आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि C3H4O2 के कितने समावयवी हैं। ये C3H4O2 के कितने समावयवी हैं। C3H4O2 के कितने समावयवी हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो C3H4O2 के 3 समावयवी हैं। 3 समावयवी हैं। पहला इसका समावयवी है CH3 CH2 C डबल OH C3H6 है, C3H6O2। C3H6O2 के कितने समावयवी हैं, तो सबसे पहला ये होगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड होगा, और दूसरा HCOO C2H5 होगा। इसका दूसरा समावयवी होगा एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट होगा दूसरा समावयवी। तो पहला समावयवी है प्रोपियोनिक एसिड, दूसरा है एथिल फॉर्मेट, और तीसरा समावयवी इसका जो होगा वो तीसरा समावयवी होगा CH3 C डबल OCH3। तीनों में आप देखेंगे
इसका नाम है मेथिल एसीटेट है। ये मेथिल एसीटेट है। तो ये 3 समावयवी C3H6O2 के हैं। पहला है CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड, दूसरा HCOOC2H5 एथिल फॉर्मेट, तीसरा CH3COOCH3 ये मेथिल एसीटेट। ये आज के वीडियो में हमने इतना बताया आपको, चला वयवता बताया। चला वयवता के बाद आप C3H6O2 के कितने समावयवी हैं ये बताया हमने आपको। और आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि असफलता भी मिले, लेकिन जो जमीन पर गिरने से डरते हैं वो कभी आसमान में उड़ान नहीं भर सकते हैं, ये कहावत है। इसलिए गिरना उठना ये जिंदगी का नियम है। आप संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।